हाँ जी बेटा, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या कहना चाहता है कि 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं 2p प्लस क्यू 4p माइनस 2q एंड 8 किलोग्राम वेट एक्ट एट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। फाइंड p एंड q इफ द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस पासिस थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। आपको क्या शो करके दिखाना है कि 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, 2p प्लस क्यू है, 4p माइनस 2q एंड 8 किलोग्राम वेट कहाँ पे एक्ट करता है, ट्रायंगल के वर्टिसेस पे क्या करता है, एक्ट करता है। आपको p एंड q फोर्स निकाल के दिखाना है। अगर रिजल्टेंट जो है तीनों फोर्सेस का कहाँ से पास करें, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल से क्या करें, पास करें। ठीक है, 3 पैरेलल फोर्सेस हैं जो कहाँ पे हैं, ट्रायंगल के वर्टिसेस पे हैं ए बी सी पे। ये 2p प्लस क्यू, ये 4p माइनस 2q, यहाँ पे क्या है 8 किलोग्राम वेट है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास फोर्स है, बी पे भी है सी पे भी है, और तीनों कैसे हैं, लाइक पैरेलल फोर्स हैं। जो इसका रिजल्टेंट लाई करेगा वो कहाँ पे लाई करेगा, डी पे लाई करेगा। इसका जो रिजल्टेंट ऐड करेंगे क्या आएगा, 4p माइनस 2 के प्लस में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये मीडियन क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये जी क्या है, इसका सेंट्रोइड है। ठीक है, अगर जी सेंट्रोइड है बी का तो ए जी जो है वो ये कौन सी रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो ए जी, ठीक है, ए जी बाय में क्या आएगा आपके पास, जी डी इज इक्वल्स टू 2:1 आ जाएगा। तो ए जी की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, 2 GD है। डी अगर मिड पॉइंट है किसका, बी सी का, तो ए डी क्या है आपके पास, मीडियन है किसका, ट्रायंगल ए बी सी का। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर रिजल्टेंट ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो लाइक पैरेलल फोर्सेस कंडीशन से कि बी डी 4p माइनस 2q इंटू बी डी इज इक्वल्स टू 8 इंटू में क्या होता है, डी सी। ये पैरेलल फोर्सेस की, लाइक पैरेलल फोर्सेस की मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम करवाई थी, उसकी कंडीशन से है ये। ठीक है, बी डी को आप डी सी पुट करेंगे तो ये सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अब आपके पास डी पे फोर्स आ गया, एक आपके पास ए पे फोर्स है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, जी सेंट्रोइड पे लाई करेगा। सेंट्रोइड पे लाई करेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, सेंट्रोइड पे लाई करेगा तो उसकी कंडीशन से ही हमारे पास इसकी जो वैल्यू ये आ रखी है कि रिजल्टेंट ऑफ द लाइक पैरेलल फोर्सेस 4p माइनस 2k प्लस 8 एट डी, 2p प्लस क्यू एट ए इज द लाइक पैरेलल फोर्सेस 6p माइनस में क्यू प्लस 8 एट जी। तो यहाँ से क्या आएगा, इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये वाला फोर्स इंटू में जी ए जी, ठीक है, और यही वाला फोर्स इंटू में जे डी कहाँ से आएगा, ये लाइक पैरेलल फोर्सेस की कंडीशन से। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन हम इसको लिख सकते हैं। तो हम पी और क्यू की वैल्यू के लिए इसको प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो 8th 9th 10th क्वेश्चन है तीनों ये एक जैसे हैं। 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस है, जैसे पी क्यू आर है, कहाँ पे एक्ट करता है, कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी पे एक्ट करते हैं। आपको क्या शो करके दिखाना है, प्रूव दैट देयर सेंटर इज सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, उसका जो सेंटर होगा आपको शो करके दिखाना है कि तीनों पैरेलल फोर्सेस का जो सेंटर है, ठीक है, वो कहाँ पे है, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल पे है। पी इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू आर, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इफ सेंटर अगर ऑर्थो सेंटर पे लाई करता है तो यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या आनी चाहिए, p/10a इज इक्वल्स टू q/10b इज इक्वल्स टू r/10c। अगर हम ये ऑर्थो सेंटर लेके चलते हैं, कंडीशन प्रूव कर दें तो हम प्रूव कर सकते हैं कि जो सेंटर है वो कौन सा सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है। सबसे पहली बात हम क्या कर रहे हैं, अगर ये शो करके दिखाएंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो सेंटर है वो कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पे। हम लेट कर लेंगे कि सेंटर कहाँ है, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पे, और हम ये कंडीशन इसके निकाल के दिखाएंगे। सेम काम करेंगे, लेट द 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट एट द कॉर्नर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। लेट जी बी द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। द रिजल्टेंट ऑफ क्यू एट बी एंड आर एट सी इज क्यू प्लस आर एक्टिंग एट डी सच दैट क्यू इंटू बी डी इज इक्वल्स टू आर इंटू में क्या है, डी सी है। ठीक है, तो बी डी इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, डी सी। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, क्यू इज इक्वल्स टू आर। अब ये आपका देखो, ये आपका जैसे ट्रायंगल है, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, ये सेंट्रोइड है यहाँ पे, तो यहाँ से भी सेंट्रोइड तो तभी है ना, हम यहाँ से भी तो ले सकते हैं। ठीक है, जो काम हम ऐसे कर रहे हैं वो काम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो काम हमने ऐसे किया तो यहाँ पे जो फोर्स है, ठीक है, जो काम हमने ऐसे किया तो यहाँ पे और यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या आ गई, दोनों आपस में इक्वल। यहाँ से करेंगे ये फोर्स इक्वल, ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये वाला ये इसके इक्वल फोर्स क्या आएगा आपका, आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो इसका रिलेशन रहेगा वो क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ द लाइक पैरेलल फोर्सेस पी एंड ए एंड क्यू प्लस आर एट डी। मतलब एक तो फोर्स यहाँ पे, एक फोर्स यहाँ पे, इसका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पे लाई करेगा, सेंट्रोइड पे लाई करेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्व करेंगे, मेरे पास क्या आ रहा है, आर इज इक्वल्स टू पी, तो पी इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू आर हमारे पास आ गया। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि अगर एच क्या है हमारे पास,
ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। एच क्या है हमारे पास, ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि आपके पास क्या होते हैं, ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन है 3 एल्टीट्यूड फ्रॉम ईच वर्टेक्स व्हेन दे मीट एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। 3 कोई एल्टीट्यूड है, अगर हम ईच वर्टेक्स से ड्रॉ करें, जब वो क्या करते हैं किसी सिंगल पॉइंट पे मीट करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो हमारी कंडीशन है, ये ऑर्थो सेंटर कब होगा, जब हम 3 परपेंडिकुलर, 3 जो एल्टीट्यूड्स हैं तीनों वर्टेक्स से, ठीक है, वो किसी सिंगल पॉइंट पे मिले तो ये वाला जो आपका पॉइंट है वो क्या है आपके पास, ऑर्थो सेंटर है। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ का और यहाँ का जो आपका रिजल्टेंट है वो यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ का और यहाँ का रिजल्टेंट वहाँ पे ऑर्थो सेंटर पे लाई करेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब ये कहता है फर्स्ट नंबर इक्वेशन से हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट नंबर इक्वेशन से हमारे पास ये चीज़ है क्यू बाई आर बी डी, डी सी बाई में क्या है मेरे पास बी डी है। आप डी सी बाई बी डी की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। उसके बाद 10th क्वेश्चन में हमारे पास क्या रिलेशन है, 10th क्वेश्चन में आपको कहता है कि ए बी सी क्या है, आपके पास कोई ट्रायंगल है, ओ क्या है, पॉइंट है कहाँ पे, प्लेन ऑफ द ट्रायंगल में, कोई फोर्स आर है कहाँ पे एक्ट करता है, ए ओ के अलोंग क्या करता है, एक्ट करता है, रिजोल्व आर इंटू 2 फोर्स पैरेलल टू इट एंड एक्टिंग एट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, वेयर ओ इज द एंड सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी कोई क्या है, कोई भी आपका ट्रायंगल है, ओ क्या है, ऐसा पॉइंट है कहाँ पे, प्लेन ऑफ द ट्रायंगल में, कोई भी फोर्स आर है कहाँ पे एक्ट करता है, ए ओ के अलोंग एक्ट करता है, ठीक है। रिजोल्व आर इंटू 2 फोर्स पैरेलल टू इट एक्टिंग एट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ए बी सी क्या है, कोई ये कहता है कि कोई आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है। तो आर जो है, आर वाला जो फोर्स है किसके अलोंग एक्ट करता है, ए ओ के अलोंग एक्ट करता है, जहाँ पे ओ क्या है, कोई पॉइंट है, यहाँ पे ओ पॉइंट को मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहना चाहता है कि जो आर वाला फोर्स इसके अलोंग एक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आर को क्या करना है, दो, क्योंकि रिजल्टेंट है तो उसको दोनों सेम पैरेलल फोर्सेस में, लाइक पैरेलल फोर्सेस में रिजोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, क्यू। तो यहाँ पे 3 फोर्सेज और लेमिस थ्योरम क्या कहती है, तो पी बाई डी सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई बी डी इज इक्वल्स टू आर बाई बी सी। तो यहाँ पे किसकी बात करता है, तो अगर ओ क्या है, इन सेंटर हो ट्रायंगल का, ठीक है। यहाँ पे ओ क्या है आपका, इन सेंटर है ट्रायंगल का, किसका, ए बी सी का। इन सेंटर क्या होता है कि ये ऐसा सेंटर है जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं, मतलब एंगल का बाइसेक्टर कहाँ करता है, मीट करता है, ठीक है। तो ए डी क्या है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है किसका, इस वाले एंगल का, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, ये कहता है कि ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ए है, इसके सामने वाली ए, बी है तो ये इसके सामने वाली साइड क्या है, बी है, ये सी है तो इसके सामने वाली साइड क्या है, हमारे पास सी है। इसको आगे सॉल्व करें ना, अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना।